aggressive, but he is hot tempered, जो बहुत पेशेंस से काम निकालता है, अपना काम करता है, बहुत टॉलरेंट है, एंड बहुत रेयरली उसका कभी ट्रिगर हुआ। 3 साल में एक आध दो बार उसका ट्रिगर हुआ होगा। पूरा टाइम चिल्लम चिल्ली उस रूम से आती थी, अरे क्या हो क्या रहा है, ये गुदुली कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है, ये वो, ये ऐसे मस्ती वाले दोनों कपल है। आई लाइक मुनावर, ही इज वेरी एंटरटेनिंग। मुनावर इज डूइंग द बेस्ट, and maybe because of the lockup, क्योंकि उनको एक gist है, या फिर no, he's naturally good. Experience also works a lot. True that. जो शिव ठाकरे को भी बेनिफिट हुआ था because of मराठी बिग बॉस, Correct. जो उसका स्लिप ऑफ टंग हो गया वापस, which is not right। अगर उसने ऐसा बोला है कि टीवी हमारी वजह से आप लोग हुआ, जो भी बोला, that was really wrong. No, I'm very much eager to go inside. And मेरा क्या हुआ है, जब भी आया है ना ऑफर, तब मैं कोई सीरियल में बिजी हो गई। Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me, Arshi Siddiqui, and I am with my favorite, of course, Kishori ma'am today again. And I'm so glad for this conversation. Firstly, Aishwarya and Neil, because they are inside the Bigg Boss house. Yes, yes. मुझे सुनने में तो आया था कि दोनों जाएंगे, और मुझे लग रहा था, और मैं चाहती भी थी कि वो लोग जाएं अंदर, क्योंकि मैं बिग बॉस कर चुकी हूँ। मैं मराठी बिग बॉस सीजन 2 कर चुकी हूँ, और मेरे पूरा 100 दिन का एक्सपीरियंस रहा है। मैं फाइनलिस्ट थी, एंड मैंने मतलब वो सारा जिया है। 100 डेज इसी फिल्म सिटी के ही आसपास हम लोग का सेट होता था, तो मैं बहुत सारे उनको टिप्स भी देना चाहती थी, लेकिन हम लोग की बातें नहीं हुई। मतलब आई थिंक दे वर वेरी बिजी। पहले तो ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी में थी, तो वो अवे थी, फिर बाद में दोनों घूम रहे थे, क्योंकि गुम खत्म होने के बाद उनके लिए उनको मौका नहीं मिला था साथ में रहने का, क्योंकि जैसे गुम का कैरेक्टर ऐश्वर्या का खत्म हो गया, वो खतरों के खिलाड़ी के लिए 2 महीने के 3 महीने के लिए चली गई। फिर बाद में मैंने देखा ये दोनों घूम रहे हैं, मैंने चलो आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन फिर सडनली पता चला, नील का फोन आया, ऐश्वर्या का फोन आया मुझे, मैम हम लोग अंदर जा रहे हैं बिग बॉस में। क्या बात कर रहे हो, मेरे मुझे मालूम था, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही जाओगे तुम लोग। तो बातें तो बहुत करनी थी, या मैम आपसे बहुत कुछ हम जान सकते थे, लेकिन अभी हमें बुलाया गया है तो वी आर गोइंग, ऐसे ऑल द बेस्ट, एंड जो भी है थोड़ा 1-2 पॉइंटर्स मैंने उनको बोल दिए, और वो अंदर चले गए। फिर तो मेरे तो बहुत सारे अच्छे विशेष हैं उनके लिए। डेफिनेटली, लेकिन वो 1-2 पॉइंटर्स क्या थे? अरे वो कैसे बताऊं? ओके, बिल्कुल। सो आई वाज सेइंग कि जैसे नील और ऐश्वर्या का केमिस्ट्री देखा है, और शादी के बाद भी सेट पर रहे वो लोग, उसके बाद में भी देयर वाज काम, एंड नाउ आल्सो इन द बिग बॉस हाउस वी कैन सी लॉट ऑफ तनाव इन ऑनेस्टली। हाल ही में तो बिग बॉस ने उनको बोरिंग तक कह दिया, इफ यू सॉ द एपिसोड, बट आर दे लाइक दिस इन रियल लाइफ? मतलब नो एक्चुअली ना, मैं वही सोच रही थी कि वो लोग मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बाजू में उसका रूम होता था विराट का, पूरा टाइम चिल्लम चिल्ली उस रूम से आती थी, अरे क्या हो क्या रहा है, ये गुदुली कर रहा है, ये मस्ती कर रहा है, ये वो, ये ऐसे मस्ती वाले दोनों कपल है। और एक्चुअली क्या हुआ है, बिग बॉस इज अ टोटल डिफरेंट गेम। इट्स अ गेम, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, एंड आई एम श्योर इन दोनों ने कभी देखा ही नहीं होगा। हालांकि मैंने भी देखा नहीं था, और मैं अंदर चली गई थी, एंड आई फेल्ट दैट कि आई शुड हैव वॉच्ड बिग बॉस गेम्स, मतलब पहले के सीजन, एंड देन आई शुड हैव गॉन इन। वो मैंने भी ऐसा सोचा, इन लोगों को भी थोड़ा सा देख के जाना चाहिए था अंदर, इनको मौका नहीं मिला, या फिर दे वर नॉट वॉचिंग आल्सो, अदरवाइज आल्सो। सो देखा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज शायद हो गए हैं शुरुआत में, बट आई थिंक दे आर पिकिंग अप नाउ। एंड अंदर जाके देखो, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो डेफिनेटली एक दूसरे को देख के क्या कर रहे लोग उनके साथ, फिर ऑटोमेटिकली दे आर लर्निंग टू हाउ टू पिक इट अप। करेक्ट। एंड उनके फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, सो लाइक जो एक्चुअली नेचुरल है वो नेचुरल अंदर घूम रहे थे, बट आपस की जो मस्ती है वो डेफिनेटली दे आर कॉन्शियस, कह रहे बाप रे 100-150-200 कैमरास देख रहे हैं, तो आपस की मस्ती कैसे करें। सो दे आर ट्राइंग टू लर्न नाउ, आई थिंक दे आर जस्ट ग्रोइंग स्लोली, एंड आई थिंक स्लोली ग्रोथ ही अच्छी है, वो लंबे टिकेंगे। डेफिनेटली। ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट काफी ज्यादा हाईलाइट ऑफ द शो हो गया, नील ऐश्वर्या का अंकिता और विकी के साथ में जो झगड़ा हुआ, जिसमें नील का काफी अग्रेसिव ये देखने को मिला, विकी और मारपीट वाली बात हो गई थी दोनों के भी। बट ऑन द सेट, या फिर आप लोग इतना टाइम काम किया, 3 साल इज नॉट लेस। करेक्ट।
So what do you think? He's aggressive like that? He's not aggressive, but he is hot tempered, जो बहुत पेशेंस से काम निकालता है, अपना काम करता है, बहुत टॉलरेंट है, एंड बहुत रेयरली उसका कभी ट्रिगर हुआ, मतलब 3 साल में एक आध दो बार उसका ट्रिगर हुआ होगा, वो भी बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस फॉल्ट्स। कभी होता है ना कि कभी सोचो मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, कभी टाइमिंग है, कभी इरिटेशन लेवल बढ़ जाती है जब 24 आवर्स आपको भी शूट करना पड़ता है, तो नेचुरली नेक्स्ट डे वापस आना पड़े, तो एक थोड़ा सा दिमाग में हीट होता है, तो ऐसा कभी एक आध दो बार ट्रिगर हुआ है, बट ही इज नॉट बीन लाइक अ एग्रेसिव पर्सन कि उठो बैठो ये वो सब ऐसा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नो डिमांड्स। ही हैज बीन अ वेरी वेरी स्वीट बॉय एंड बहुत इजी टू हैंडल। Definitely. How fair of Munawar was to say कि ऐश्वर्या को फ्लॉप स्टार बुलाना, मतलब That's very wrong. That's very wrong. क्योंकि मुनावर बहुत सुलझे हुए इंसान नजर आते हैं, yeah. And he's very entertaining. I like Munawar. He's very entertaining. In fact, मुझे मतलब because of Aishwarya and Neil, I'm watching the show और मुझे इंटरेस्ट और बढ़ रहा है तो सी कि क्या क्या कैरेक्टर्स उन्होंने आज इस टाइम डाले हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस शो। एंड जो मुनावर ने बोला वो दैट वाज वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो चुका होगा, सुलझे हुए तो हैं, बट डेफिनेटली ही हैज टू कीप हिज माइंड बैलेंस्ड कि कैमरास चल रहे हैं, उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हर एक अप एंड डाउन होता है, कहीं कुछ चलता रहता है, सो इट्स ओके। गेम आपको किसका अच्छा लग रहा है? बिकॉज यू बीन समवन जिसने मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में व्हेन शिव ठाकरे वाज देयर यू वर वेरी ओपिनियटेड अबाउट इट, एंड यू बीइंग अ पार्ट ऑफ बिग बॉस मराठी, अगर हम आपसे ना पूछे तो इट्स सो अनफेयर क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ गेम, यू नो। सो आपको क्या लग रहा है, लाइक हु डू यू थिंक इज डूइंग गुड, ट्रैक पे चल रहा है, सही जा रहा है? मुनव्वर इज डूइंग द बेस्ट, एंड मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकअप, क्योंकि उनको एक जिस्ट है, no, he's naturally good. Naturally good. हाँ, he's naturally good. Experience also works a lot. True that. जो शिव ठाकरे को भी benefit हुआ था because of Marathi Big Boss. Correct. तो definitely experience helps a lot. But Munawar is really doing good. He's entertaining. उसकी शायरी वगैरह वो है, intelligent लड़का है, balanced mind है. And मुझे लगता है कि Vicky is also playing very well. Yeah. मतलब अचानक सबके साथ घुल मिलता नजर आता है, किसी एक के साथ में वो किसी एक ग्रुप में नहीं बैठा हुआ नजर आएगा, ही इज विद एवरीवन, लाइक वी सी अंकिता एंड ईशा, लाइक जैसे आज भी प्रोमो में देखा जूनियर अंकिता बोल दिया गया है ईशा को, सो वो चीज नहीं नजर आती है, विकी घुल मिल के सब, विकी घुल मिलता है, अच्छा है और एंटरटेनिंग भी है, अच्छा कुछ तो कमेंट वमेंट पास कर देता है, एंड आई लाइक मियां बीवी का भी जो तू में थोड़ा सा हो गया, उसमें ही वाज वेरी फ्रैंक, वो अच्छा लगा। मतलब देखो बिग बॉस इज अ गेम इन व्हिच यू हैव टू बी एंटरटेनिंग, गिविंग गुड कंटेंट एज वेल एज बैलेंस ऑफ योर माइंड एंड सब, मतलब बहुत बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ उसको साइकोलॉजिकल गेम है। लोगों को लगता है झगड़े का गेम है, नहीं, इट्स नॉट दैट, झगड़े का गेम नहीं है। बिल्कुल, पिछले साल जो जीते वो झगड़े कहाँ कर रहे थे, बिल्कुल, तो ये झगड़े का गेम कहाँ से हो गया? और इनफैक्ट बिग बॉस को झगड़े लगाने पड़ रहे थे उनके बीच में करो झगड़ा। ऑल्सो आपने जब अभी ये बोला, मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि अभिषेक जैसे ही एंटर किया बिग बॉस के घर में, आई कैन सी हिम ओनली फाइटिंग, आई कैन ओनली सी हिम फाइटिंग, बट हाउ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अभिषेक? नहीं, फाइट आप अपने रियल करेक्ट थिंग के लिए करो ना, करेक्ट, फालतू की चीजों में फाइट करोगे तो इसलिए क्या कर रहे हो? क्यों बोला अगली बार बोलो, दैट वाज आल्सो लिटिल वियर्ड, लाइक ठीक है। इनफैक्ट रीसेंट एपिसोड में सलमान ने उनको समझाया भी। अच्छा, हाँ वही, मतलब जो भी है कि जैसे राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं होती है हर इशू में, बिल्कुल, कभी कभी इशू होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसके ऊपर आप बात करो तो आपकी बात सुनी भी जाएगी। हर ही टाइम ब्ला 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 करोगे तो हर टाइम अरे यार वापस शुरू हो गया, ऐसे हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस चली जाती है फिर इस बातों की। बिल्कुल। ऑल्सो मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अंकिता का ये स्टेटमेंट कि सालों तुमको जानता कौन है? हाँ, वो भी काफी बवाल कर रहा है ट्विटर पर, बहुत ज्यादा वो ट्रोल हो रही है उसके ऊपर, जो उसका स्लिप ऑफ टंग हो गया वापस, विच इज नॉट राइट। अगर उसने ऐसा बोला है कि टीवी हमारी वजह से आप लोग हुआ, जो भी बोला, दैट वाज रियली रॉन्ग, एंड वो एक्चुअली होता है ना, भावना में बह जाते हैं, फाइट में, बट यही तो गेम है, बिल्कुल, यही बैलेंस ऑफ माइंड आपको स्ट्राइक करना है कि कितना एग्रेसिव बात करनी है, फिजिकली तो नहीं बट मेंटली कितना एग्रेशन लाना है, और अपना मुद्दा कैसे करेक्ट दिखाना है। बिल्कुल, तो ये मुद्दा बाइफोकेट हो गया, जो उसको बोलना था कि मैं यार
टीवी की स्टार हूँ, वो जो बोल रहे थे कि मैं सीरियल नहीं करती, मैं सीरियल नहीं करती, उसका मतलब अंडर लेयर्ड ये था कि मैं नाटक नहीं करती, मैं ड्रामा नहीं करती। करेक्ट। और उसका उसने उसको चुभा, इस बात से ये चुभा यस, कि व्हाट डू मीन मैं सीरियल नहीं करती, सीरियल करना मतलब हमारी रोजी रोटी है, या जो वो उस जोन में चले गए सारी करेक्ट चीजें। करेक्ट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम ओनली, यस, क्योंकि लाइक ईच वन डजंट नो एनीवन, राइट? ट्रू दैट। सब अलग अलग चैनल से, हाँ, अलग अलग दुनिया से आए हुए लोग हैं, तो बिल्कुल, उनका दिमाग मैच नहीं करेगा इतना इजीली। करेक्ट। धीरे धीरे एक दूसरे को लोग जानेंगे तो अंडर लेयर्ड क्या मीनिंग्स है हर एक के वो सब उनको समझ में आने वाले हैं। Definitely. One of the most important question that I was waiting from since the start of interview अभी तक, किशोरी मैम you did Big Boss मराठी, but it's not possible कि आपको Big Boss जो हिंदी है वो कभी ऑफर नहीं हुआ होगा. You've been offered, but why didn't you yet said yes? What was the reason? कब जाने वाले हो? Tell us that. नो, आई एम वेरी मच ईगर टू गो इनसाइड, एंड मेरा क्या हुआ है, जब भी आया है ना ऑफर, तब मैं कोई सीरियल में बिजी हो गई हूँ। Correct. जैसे इस साल तो नहीं आया ऑफर, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज दे हैड सम अदर दिस, बट जब भी आया है, Yes. आई नॉट से व्हेन, जब भी आया है तो मैं सीरियल में इन्वॉल्व थी, कोई 2 प्रोजेक्ट मेरे ऑन थे, तो Yeah. आई कुडंट मैनेज द डेट्स, बट आई एम डेफिनेटली कीन एंड इंटरेस्टेड इन गोइंग इन दैट कोर्स। Amazing. That is amazing.